दिनेश लाल निरहुआ सम्मानित सांसद हैं, वे इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि फायदा किसका है, और उनका ये जो कह रहे हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं। 4000 मकान ध्वस्त हो, 40,000 जनसंख्या बेघर हो जाएगी। ये सारे लोग मिलकर चुनाव उसका बहिष्कार कर रहे हैं, इनके एयरपोर्ट का। जनता स्वतः स्फूर्त आंदोलन खड़ा कर चुकी है, वहाँ किसी को गुमराह करने पर नहीं हो रहा है। निरहु जी 2 चीजें स्वीकार कर चुके, यानी आप इसको मान चुके हैं कि आंदोलन में ताकत है और इस ताकत से डर कर आप जमीन नहीं ले पा रहे हैं। किस हैसियत से निरहु जी एयरलाइंस कंपनियों से बात करने गए? चाहती है कि वहां बने, मैं उस विभाग में जाके मीटिंग करके आया, तो उनका भी इच्छा उनकी है, क्योंकि ये बहुत पोटेंशियल वाला जिला है। अगर यहाँ हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनता है तो यहाँ से विदेशों के लिए भी फ्लाइट चलेंगी, दुबई के लिए चलेंगी, गल्फ कंट्री के लिए चलेंगी, मुंबई के लिए चलेंगी, दिल्ली के लिए चलेंगी। इतना क्षमता है आजमगढ़ में। कर रहे हैं आजमगढ़ के बाकी जो दल के लोग हैं कि 10 महिलाओं को, 10 किसानों को वहां बैठा करके उनको गुमराह करके और उनके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनको धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं। तो बात जब ऐसी आती है कि कोई किसान अगर तकलीफ में है तो फिर हमको वहां रुकना पड़ता है, और हमने पूजनीय महाराज जी से निवेदन किया कि इसको रोक दीजिए महाराज जी, जहां का तहां रहने दीजिए। हम किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और जब उनको हम समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि भाई हम आपके भले के लिए कर रहे हैं, आपका नुकसान करने नहीं आए हैं। जब तरक्की होगी, जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा तो आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, आजमगढ़ का भविष्य सुधरेगा, लोगों को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो यहीं से जहां जाना चाहे वहां के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे। तो कब तक हो जाएगा? अब देखिए, जो पहले का बना हुआ है उस पर तो कोई फ्लाइट उड़ाने को तैयार नहीं है। हमने सारे एयरलाइन से बात करके देख लिया, उनका कहना है कि जब तक वो हवाई पट्टी पूरी तरह जो प्रस्तावित है वो बन नहीं जाएगी, हम वहां से फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे। घरेलू उड़ान के लिए घरेलू उड़ान कोई तैयार नहीं है। हमने सबसे बात की और आप लोगों के कहने पे ही बात की। आप लोग कई बार हमसे पूछे कि यहाँ कब शुरू होगी, पूजनीय महाराज जी ने भी कहा कि आप बात कर लो तो फिर हम आके वो उद्घाटन करते हैं। तो हमने सभी एयरलाइंस में जाके बात किया, कोई तैयार नहीं है घरेलू उड़ान के लिए। उसमें उनको नुकसान होगा, अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बनता है तो यहाँ से कोई उड़ान नहीं चलेगी। तो इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ अपने आजमगढ़ के लोगों से कि आप लोग योगदान दीजिए और आप लोग जो है इसमें मदद कीजिए, किसान भाइयों को समझाइए। और किसान भाइयों को मैं खुद कहना चाहता हूँ कि सरकार आपको 4 गुना दाम देने को तैयार है, आपके लिए कॉलोनी बना करके अच्छे रहने की घर की व्यवस्था करने को तैयार है। उसके बाद भी अगर आप इन भ्रष्ट लोगों के चक्कर में पड़ के अपना भविष्य खराब कर रहे हैं तो ये बहुत दुख का विषय है। ये रहा आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव का आजमगढ़ में एयरपोर्ट को लेकर बयान। सांसद जी के इस बयान के बाद से विपक्षी दलों के साथ ही किसान आंदोलनकारियों ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट से खेती की जमीन और 4000 घरों को ध्वस्तीकरण से बचाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर खिरियाबाग आंदोलन में सामाजिक न्याय आंदोलन के जिला अध्यक्ष कामरेड राम कुमार यादव भी शिरकत करते आ रहे हैं। बुजुर्ग नेता कामरेड राम कुमार यादव आजमगढ़ में प्रखर वक्ता के रूप में माने जाते हैं। वे गोपालपुर विधानसभा से कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव की ओर से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर दिए गए बयान को लेकर कामरेड राम कुमार यादव ने कई सवाल खड़ा किए। वे कहते हैं कि सांसद जी नहीं समझ पा रहे हैं कि आजमगढ़ के मंदिर में एयरपोर्ट के बन जाने पर किसका फायदा होगा। वह यह भी सवाल खड़ा करते हैं कि सांसद जी किस हैसियत से एयर कंपनियों से मिलने जाते हैं। कामरेड राम कुमार यादव तो यह भी कहते हैं कि सांसद जी आंदोलन की ताकत को स्वीकार कर चुके हैं। अब सुनिए कामरेड राम कुमार यादव सांसद जी के बयान पर किस तरह के सवाल खड़ा करते हैं। आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए आप किसान आंदोलन के साथ है इस समय। राम कुमार जी बताइए, इधर बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि किसानों को हम समझाएंगे क्योंकि इनके लिए फायदे के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, दिनेश लाल निरहुआ सम्मानित सांसद हैं, वे इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि फायदा किसका है। अपने बयान में उन्होंने स्पष्ट रूप से इस चीज को स्वीकार कर लिया कि जो जमीन ली जाएगी और जो मकान ध्वस्त किए जाएंगे लोगों के,
लिए वे कारपोरेट घरानों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने सीएम के कहने पर तमाम एयरलाइंस कंपनियों से बात किया। एयरलाइंस कंपनियों क्या मतलब, ये सरकार के लिए नहीं लिया जा रहा, ये कारपोरेट घरानों को, पूंजीपतियों को बेचने के लिए लिया जा रहा है। ये पूंजीवादी विकास है, ये जनता का जनवादी विकास नहीं है, ये कारपोरेट घरानों के लिए लिया जा रहा है। और उनका ये जो कह रहे हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं। 4000 मकान ध्वस्त हो, 40,000 जनसंख्या बेघर हो जाए, ये संवेदना नहीं है लोगों के मन में। ये पीढ़ियों से यहाँ रहे हैं, इनकी कई पीढ़ियां गल गई हैं, आपस में लोगों के संबंध हैं, ये सारे संबंध टूटेंगे, कहाँ जाएंगे ये लोग। और इनको केवल दिखाई दे रहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी कॉलोनी का कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं था, आज एक नई बात इन्होंने रखा है, मुआवजे की बात भी इन्होंने रखा है, इसके पहले इन्होंने मुआवजे की बात नहीं रखा था। और किसानों की ओर से कोई भी मांग ऐसी नहीं की गई है कि हमको मुआवजा दिया जाए। इनका कहना जो ये है कि सारे किसान ये चाहते हैं कि उनको लिया जाए, ये सरासर गलत है। जनता बड़ी है, जनता लड़ रही है, किसान और मजदूर दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, क्योंकि किसान की खेती के साथ उसका मकान भी जा रहा है, और मजदूर जो है वो खेतीहर मजदूर है, खेती चली जाएगी लोगों की तो वो कहाँ काम करेगा, और उसका छोटे छोटे टुकड़ों पर मकान बना हुआ है जमीन के टुकड़ों पर, वो कहाँ घर बनाएंगे। ये सारे लोग मिल के उसका बहिष्कार कर रहे हैं इनके एयरपोर्ट का, और उसके खिलाफ आंदोलनरत हैं। कहते हैं कि 10-15 किसान ही आंदोलन कर रहे हैं और विरोधी दलों की साजिश के तहत वो आंदोलन कर रहे हैं, जबकि शेष किसान चाहते हैं कि विकास हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा वही बात फिर कह दूं। उन्होंने कहा है कि 10 महिलाएं और 10 किसान धरने पर बैठ रहे हैं और इनको राजनीतिक दलों के लोगों ने बरगला रखा। मैं स्पष्ट कर दूं कि वहाँ कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति आज तक नहीं गया, न कोई राजनीतिक दल की ओर से कोई बात वहाँ की गई। वहाँ जनता सिर्फ लड़ रही है, और उनके समर्थन में किसान संगठन, खास तौर से आप जानिए कि संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरे जन संगठन उनके समर्थन में जाते हैं, उनको समर्थन देते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं। कोई राजनीतिक दल का आदमी नहीं गया, न कोई राजनीतिक दल वहाँ पर अपना सहभागिता निभाई है, ये सरासर गलत कर रहे हैं। जहाँ तक रहा सवाल गुमराह करने का, तो मैं फिर आपसे इस बात को कह दूं कि जनता स्वतः स्फूर्त आंदोलन खड़ा कर चुकी है, वहाँ किसी को गुमराह करने पर नहीं हो रहा, जनता ही लड़ रही है। 10-15 का जो ये बात करते हैं, ये भी एकदम गलत बात करते हैं। पूरी जनता है, अब ये नहीं आवश्यक है कि पूरा 8 गांव के लोग एक ही साथ पहुंच जाएंगे। धरना होता है, लोग बंट के कुछ दिन कुछ लोग, कुछ दिन कुछ लोग, इस तरह से आते हैं, और इस धरने का जो स्वरूप होना चाहिए उसको समझ में नहीं आता है। निरहू जी 2 चीजें स्वीकार कर चुके, एक तो जनता के 10-20 लोगों के धरने की बात कहकर वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि जमीन नहीं लेने दे रहे हैं या जमीन नहीं देने दे रहे हैं, यानी आप इसको मान चुके हैं कि आंदोलन में ताकत है और इस ताकत से डर कर आप जमीन नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी चीज ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कंपनियों से बात कर लिया, एयरलाइंस कंपनियों से बात कर लिया है। सांसद जी कहते हैं कि सीएम योगी के कहने पर मैंने एयरलाइंस कंपनियों से भी बात कर लिया, मगर कंपनियां इसलिए आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि यहाँ का हवाई अड्डे का विस्तार करना जरूरी है। इस पर आपका क्या कहना है, सांसद जी का जो बयान है? देखिए, बात तो बहुत साफ है कि किस हैसियत से निरहू जी एयरलाइंस कंपनियों से बात करने गए। इस बीच में सीएम कहां से आते? ये सीधे भारत सरकार से संबंध रखता है मामला, और ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय का मामला है। बीच में ये लोग किस हैसियत से, किस शक्ति से, किस अधिकार से बात करने जाते हैं, मेरे समझ के परे हो जाता है। ये उछल कूद जो मच रही है, इसका कोई अर्थ नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास बड़े अधिकारी हैं जो अधिकृत हैं बात करने के लिए, लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई कि इन्होंने कही दिया कि एयरलाइंस कंपनियों से मैंने बात किया है और वो आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये साफ हो गया कि सरकार जो अधिग्रहण करने जा रही है, मकान, जमीन, सब कुछ अधिग्रहित करके, ये सरकार के लिए नहीं, ये सार्वजनिक संपत्ति के रूप में इसको नहीं घोषित किया जाएगा, ये कारपोरेट घरानों के लिए लिया जाएगा, क्योंकि निरहू के बयान से यह स्पष्ट हो चुका है कि इसे वो स्वीकार करें।